हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आईसीएसई के अंतर्गत हिंदी उपन्यास नया रास्ता का सारांश बताने जा रही हूँ। इस उपन्यास में कुल 26 अध्याय हैं, जिसकी शुरुआत आज हम प्रथम अध्याय से करेंगे। नया रास्ता सुषमा अग्रवाल द्वारा लिखित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, पौराणिक परंपरा और दहेज प्रथा से प्रभावित होकर यह उपन्यास लिखा है और साथ ही यह भी प्रयास किया है कि समाज की युवतियाँ जागृत हों और नई चेतना का संचार अपने में करें। देखते हैं। अध्याय 1। नया रास्ता। दो सहेली नीलिमा और मीनू की कहानी है। नीलिमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, परंतु मीनू रंग में सांवली थी। दोनों ही एक दूसरे की परवाह किया करते थे और दोनों ही एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थीं। नीलिमा जब खुद को आईने में निहार रही थी और अपने रूप को देखकर प्रसन्न हो रही थी, तभी मीनू अचानक से उसके कमरे में आती है। वह काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है क्योंकि उसकी तस्वीर मेरठ के लड़के वालों को पसंद आ जाती है और अगले दिन वे उसे देखने के लिए आने वाले थे। नीलिमा ने जब उससे प्रश्न किया कि वह इतनी खुश क्यों है, तो मीनू ने सारा वृत्तांत उसे बताया, परंतु नीलिमा की खूबसूरती देख वह खुद को हीन भावना महसूस कर रही थी, जिसे नीलिमा ने भांप लिया था। परंतु तुरंत ही उसका भाई नीलिमा की मां के साथ कमरे में प्रवेश करता है और साथ ही उसके एमए के परिणाम भी लाता है, जिसमें मीनू प्रथम श्रेणी से पास हुई होती है और नीलिमा दूसरी श्रेणी में। दोनों सहेलियां अपने परीक्षा फल देखकर काफ़ी खुश होती हैं और एक दूसरे के गले से लिपट जाती हैं। नीलिमा की माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और मीनू बहुत ही खुश थी और खुशी खुशी वह अपने घर चली जाती है। परंतु इन सब के बीच में नीलिमा मीनू का वह उदास चेहरा भूल नहीं पाती है। अगले दिन दयाराम जी के घर में काफ़ी चहल पहल रहती है क्योंकि मीनू को लड़के वाले देखने आने वाले थे। लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां चल रही होती हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन और अनेक मिठाइयां भी बन रही थी। आज मीनू की मां को रिश्ता पक्का होने की आस थी। कुछ देर बाद लड़का अमित, उसके पिता मायाराम जी, उसकी बहन और उसकी मां आते हैं और कुछ क्षण बाद दरवाजे की घंटी बजती है। रोहित शीघ्र ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। मेहमानों का शानदार स्वागत किया जाता है। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता और सभी परिवार वाले एक जगह बैठे होते हैं। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। कुछ देर बाद अमित मीनू से बातें करता है और वह उससे पूछता है कि क्या उनके संयुक्त परिवार में वह रह पाएगी, जिस पर मीनू ने हाँ का उत्तर दिया। अमित के मन में मीनू का भोला चेहरा घर कर चुका था। तभी मीनू की बहन आशा और भाई रोहित आ जाते हैं। आशा सुंदर थी और वह अमित की माँ को भा जाती है, परंतु मीनू की माँ को सबका आशा से इस प्रकार मिलना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले भी कई बार मीनू को कई लड़के वाले नकार चुके थे। मीनू के सांवले रंग के वजह से उसे कई बार ना का सामना करना पड़ा था। इसलिए मीनू की माँ आशा को अंदर जाने के लिए कहती है। तभी जाते समय अमित के घर वालों ने कहा कि वे इस विषय पर विचार करके फिर उन्हें पत्र लिखकर बताएंगे। इधर अमित और मायाराम जी जब घर पहुँचे तो एक सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। वह एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। वे अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर अमित के घर आए हुए थे। सरिता की फ़ोटो और शादी में 5 लाख खर्च करने के प्रस्ताव वे उसके सामने रखते हैं। मायाराम जी दहेज विरोधी थे, इसलिए उन्होंने उस प्रस्ताव से इनकार कर दिया और उन्होंने बताया कि वे एक लड़की पहले ही देखकर आ चुके हैं और वे उस लड़की को पसंद कर चुके हैं। मायाराम जी अपने बेटे को पैसों में जकड़ना नहीं चाहते थे। धनीमल जी ने फिर भी एक बार उन्हें इस विषय पर विचार करने को कहकर चले जाते हैं। सबने जब बाद में सोचा तो मायाराम जी के परिवार को मीनू ही
अच्छी लगी, परंतु माताजी को पैसों का लालच आ चुका था और उन्होंने सरिता की तरफदारी की। अमित को अपनी माँ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा और वह इस सोच में पड़ गया कि क्या बड़े घर की लड़की उसके संयुक्त परिवार में रह पाएगी। पर माँ के तर्क के आगे किसी ने कुछ न कहा। मीनू को मना करना तय हुआ, पर किसी को यह समझ में नहीं आया कैसे। माताजी ने सुझाया कि पत्र में मीनू की जगह आशा का रिश्ता मांगा जाए, जिस पर वे स्वयं ही ना कह देंगे। मायाराम जी ने पत्र लिखा, पर वे इन सब से खुश न थे और उन्हें अपराध बोध एहसास हो रहा था, क्योंकि उन्हें लड़की वालों पर होने वाले पीड़ा का आभास था।